नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी विद अजय के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने संजय नाम की लड़की की ऐसी भूतिया घटना को लेकर आ गया हूँ जिसका खामियाजा आज भी उसको भुगतना पड़ रहा है। संजय हरियाणा जिले में रहने वाला निवासी अपने परिवार के साथ काफी खुशहाली जिंदगी बिता रहा था। उसका परिवार बहुत ही अमीर और बहुत ही बड़ा कारोबार उनका था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिंदगी खुशहाली बीत रही थी। उनके दादाजी जो थे उन्होंने उनके लिए काफी संपत्ति छोड़कर गए थे। उनके पिताजी भी बहुत अमीर थे, फिर उनके बाद संजय भी काफी अमीर थे। संजय का जीवन खुशहाली से बीत रहा था, अपने कारोबार में काफी ध्यान दे रहे थे। अलग अलग कई फैक्ट्रियां थी उनकी, बहुत ही बड़ा कारोबार था। संजय अपना ऑफिस जाते अपना काम वगैरह में बहुत ध्यान दिया करते थे। उनका एक बेटा था, पत्नी और अपनी मम्मी के साथ वो हरियाणा जिले में रहा करते थे। हरियाणा में उनकी बहुत बड़ी कोठी थी। एक दिन संजय अपने ऑफिस में होते हैं। ऑफिस से संजय की मम्मी उनको कॉल, मतलब जब संजय ऑफिस में होते हैं उनकी मम्मी कॉल करती है कि बेटा लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, तो तुम एक बार जल्दी से घर आ जाओ और उसको डॉक्टर को दिखा दो। तो संजय की लड़के की तबीयत ख़राब हो जाती है। संजय तुरंत अपने घर आते हैं और देखते हैं कि लड़के को काफ़ी तेज फीवर होता है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और उसको दवाई वगैरह दिलवाते हैं। 3-4 दिन में उनके बेटे को आराम आ जाता है। बेटे को आराम आने के बाद फिर से उनका बेटा जो होता है स्कूल वगैरह जाने लग जाता है और जब संजय होते हैं काम में ध्यान देने लग जाते हैं। संजय का घर में बता दो, उनका घर काफ़ी बहुत ही बड़ा था। एक ही मतलब कि एक बहुत ही बड़ी कोठी थी और उनके आंगन में पीपल का पेड़ था। माना जाता है कि वो पीपल का पेड़ उनके दादाजी ने ही लगाया था और दादाजी उस पीपल की बहुत ही पूजा किया करते थे। लेकिन जो अपने संजय थे ना, वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। पूजा पाठ कहते थे कि आप पूजा करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये सब वहम होता है। ये मतलब पूजा पाठ में उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। और वहीं उनकी पत्नी काफ़ी पूजा पाठ में काफ़ी मतलब पूजा पाठ किया करती थी और संजय बिल्कुल नास्तिक थे, मतलब आमतौर पर। एक दिन संजय अपनी पत्नी से कहते हैं, यार मुझे ना, उनको मतलब प्लॉट पसंद आता है। अपनी पत्नी से कहते हैं मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ जो काफ़ी महंगा है। तो उनकी पत्नी कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आप प्लॉट लो। संजय प्लॉट लेते हैं। 3-4 करोड़ रुपए के करीब वो प्लॉट उनको पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, काफ़ी बहुत ही बड़ा बिजनेस था। संजय वो प्लॉट ले लेते हैं और अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रख देते हैं। पार्टी में लोग आते हैं, काफ़ी इंजॉय वगैरह करते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि आपने पार्टी रख दी प्लॉट लेने पे, आपको पूजा पाठ करानी चाहिए। संजय कहता है यार तुम कैसी बातें करती हो, पूजा पाठ से क्या होता है, पार्टी करिए, लोग हमारा स्टेटस देखेंगे। मतलब अपना ज़्यादा स्टेटस दिखाते थे, खूब पैसे वाले थे ना, तो उनको नई नई गाड़ियाँ, प्लॉट, पार्टी वगैरह इन सबका बहुत ही शौक था। मतलब नई नई उनके घर में कम से कम 10 गाड़ियाँ थी। और एक दिन संजय क्या करते हैं, एक थार खरीदते हैं, मतलब गाड़ी खरीद लेते हैं और उसको अपने घर ले आते हैं। उनकी बीवी कहती है यार इतनी गाड़ी है अपने घर में, तुम एक और गाड़ी लिया है। तो उनकी मम्मी कहती है बेटा गाड़ी लिया है, इसकी पूजा पाठ तो करवा लो। तो कहता है मम्मी यार तुम भी ऐसी बातें करते, पूजा पाठ में क्या रखा है, पूजा पाठ तो होती रहेगी ना, चलो आज चलो सब चलो हम आइसक्रीम खा के आएंगे। तो उनकी मम्मी, उनकी वाइफ और उनका बेटा गाड़ी में बैठ के जाते हैं और थोड़ा इंजॉय करके घर आ जाते हैं। उनकी मम्मी कहती है कि बेटा कोई भी नई चीज़ लाते हैं ना तो उसकी पूजा करानी बहुत ज़रूरी होती है। संजय कहते हैं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं। और संजय कहते हैं कि मैं अब जो उनकी कोठी थी और उनके मैंने आपको बताया ना कि उनके आंगन में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और पीपल का पेड़ उनके दादाजी ने ही लगवाया था और उसकी बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन कभी संजय को ये नहीं पता था कि उसकी पूजा पाठ क्यों करते हैं। संजय ने ना कभी पूछा कि कुछ सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है दादाजी करते थे, बचपन में उन्होंने देखा था, देखते देखते दादाजी चले गए। दादाजी के जाने के बाद उनके पिताजी उस पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। उनके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी थी और संजय ने उस पीपल के पेड़ की पूजा करना बंद कर दिया था और वो आंगन में था, काफी पुराना पेड़ हो चुका था। संजय एक दिन क्या करते हैं, कुछ लकड़हारों को बुलवाते हैं, उस पीपल के पेड़ को कटवा देते हैं।
संजय की माँ कहती है बेटा बेटा इस पीपल के पेड़ को मत कटवाओ, अगर ये पीपल का पेड़ कट गया तो प्रलय हो जाएगी, मतलब हमारे घर का विनाश हो जाएगा। तो कहता है मम्मी कैसी बातें करती हो, एक पीपल के पेड़ कटने से हमारे घर में विनाश कैसे हो जाएगा। कहते हैं बेटा इस पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, जिसकी जिसकी पूजा तुम्हारे दादाजी किया करते थे और फिर उसके बाद तुम्हारे पिताजी किया करते थे। तो कहता मम्मी आप ब्रह्म राक्षस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ब्रह्म राक्षस, तुम कैसी बात करती हो, हमें इतने साल हो गए रहते हुए आज तक हमने ब्रह्म राक्षस नहीं देखा, और ऐसी दुखियान ऐसी बातों में आप विश्वास क्यों करती हो। कहते बेटा इस बात में विश्वास करना हो क्योंकि तुम्हारे दादाजी हमें कह के गए थे चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, अगर इस घर पर रहना तो इस पीपल के पेड़ को कभी मत कटवाना। लेकिन संजय उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते, वो अपनी माँ की बात को बिल्कुल टाल देते हैं और उस पेड़ को कटवा देते हैं। वो पेड़ कट जाता है। पेड़ के कटने के एक हफ्ते बाद संजय अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, अचानक से संजय का एक एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल से फोन आता है कि ऐसे संजय मतलब आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया या आप हॉस्पिटल आ जाइए। संजय की मम्मी संजय की वाइफ हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि संजय को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट लगी हुई है। तो क्या संजय की माँ कहते हैं बेटा एक्सीडेंट कैसे हुआ। संजय कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल कार चला के जा रहा था, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी गाड़ी के आगे आ गया, मैंने जैसे ब्रेक मारी और आगे वाली गाड़ी में जाके मेरी गाड़ी टकरा गई और मुझे पता ही नहीं चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और मेरी गाड़ी के आगे आया कौन। तो संजय की मम्मी कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना उस पीपल के पेड़ को मत कटवाओ, देखो उस पीपल का पेड़ कटवाने के एक हफ्ते बाद ही देखो कैसी कैसी बातें होने लग गई हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तो कहता मम्मी कैसी बातें कर रही है, कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है। संजय इस बात को भी आया गया कर देते हैं और मम्मी की बात का मतलब मम्मी की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं और फिर अपने काम बाल में लग जाते हैं। एक महीने बाद संजय और संजय की वाइफ और संजय का बेटा कहीं घूमने जा रहे होते हैं अपनी नई ब्रांडेड कार में जो उन्होंने ली थी, जो मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताई थी। उस कार में बैठकर जा रहे होते हैं, अचानक से मतलब 7-8 बजे शाम के 7-8 बज रहे होते हैं, उस कार में घूमने के लिए निकले होते हैं। 9-9:30 बजे के आसपास वो अपने घर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर ही पहुंचे होंगे। अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होने के बाद संजय कहते हैं यार इसमें क्या दिक्कत है कि न्यू ब्रांड कार है और ये एकदम से क्यों खराब हो गई। संजय उतर के देखते हैं और गाड़ी में कुछ करते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद थोड़ी ही दूर जाते हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर ही गए होंगे, अचानक से संजय की वाइफ के कान में क्या सुनाई देता है, वापस चले जाओ नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। संजय की वाइफ ऐसे करके देखती है और संजय को कहती है कि मेरे कान में यार अभी कुछ फुसफुसाहट सी हुई, किसी ने यूं कहा कि वापस चले जाओ नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। संजय कहता है यार कैसी बात करी, यहाँ कोई नहीं है। संजय की वाइफ देखती है कि कांच शीशे का जो कांच है ना थोड़ा खुला हुआ है, वो कहती है इस कांच को बंद कर दो, तो शीशा बंद कर देते हैं। संजय की वाइफ सोचती है शायद हवा आई होगी, मुझे वहम हो गया होगा, वो भी यही सोचती है। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से संजय की जो वाइफ होती है उनके कान में आवाज आती है यहाँ से वापस चले जाओ नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। संजय की वाइफ संजय को कहती है कि ये आवाज मुझे फिर सुनाई दी। संजय कहता है यार तुम्हारा वहम है, ठीक है मैं गाड़ी रोकता हूँ, अगर तुम्हें खुली हवा में सांस लेनी है तो ले लो। कहती है नहीं गाड़ी मत रोको, इतनी रात हो चुकी है, 10 बज रहे होते हैं और सुनसान जंगल का एरिया होता है। कहती है इस जंगल के एरिया में गाड़ी मत रोको, यहाँ पे चोर और लुटेरे भी हो सकते हैं। तो संजय की वाइफ इग्नोर कर देती है इस बात को, वो अपने ड्राइव कर रहे होते हैं। ड्राइव करते करते जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक से उनकी गाड़ी फिर से डम करके बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होने के बाद संजय कहते हैं यार न्यू ब्रांड कार में क्या दिक्कत आ रही है। वो फिर से गाड़ी से उतरते हैं और जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं थोड़ी ही दूर 20-25 मीटर दूर पे उन्हें क्या दिखाई देता है, एक 15 फुट का आदमी बहुत लंबा जिसकी सींग लगी हुई है, उसके जैसे गाय वगैरह की सींग नहीं होती ऐसी सींग लगी हुई है और लाल लाल चमकीली चमकीली आंखें हैं और बड़े बड़े उसके दांत हैं। वो कोई राक्षस टाइप में नजर आ रहा था। उसको देखते हैं और वो संजय को ही दिखता है, उनकी वाइफ को नहीं दिखता, संजय को ही दिखता है। संजय कहता है यार तुम्हें वो आदमी नजर आ रहा है, अपनी वाइफ से कहता है, कहती कौन आदमी, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, वो देखो ना कितना लंबा आदमी राक्षस टाइप में नजर आ रहा है। उसकी वाइफ कहती है यार कोई तो नहीं है, तुम्हारा बहन होगा।
ठीक है तुम जल्दी करो, गाड़ी को जल्दी देखो क्या दिक्कत है, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, और चलो यहाँ से, हमारा बेटा भी है और ऐसे सुनसान एरिया में हमें गाड़ी से बाहर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। संजय फिर गाड़ी वगैरह को देखते हो, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तेजी से गाड़ी को मोड़ के अपने घर की तरफ ले जाते हैं। घर की तरफ गाड़ी ले जाते हैं और घर पहुंचने के बाद हम मम्मी को बात बताते हैं कि मम्मी मैं अभी हम जब जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमारी गाड़ी 2 बार खराब हुई, और एक बार मतलब जो संजय की वाइफ के बारे में बताते हैं कि इसको किसी ने कान में कुछ बोला, इन्हें मुझे बताया, लेकिन मैंने आई गई कर दी इस बात को, विश्वास नहीं किया इसकी बात का। और जो फिर हमारी गाड़ी फिर खराब हुई, मैं नीचे उतर के देखता हूँ कि 15 फुट का आदमी, उसके 2 सींग लगे हुए, बड़ी बड़ी लाल लाल चटकीली आंखें, वो कोई राक्षस टाइप में नजर आ रहा था। उसकी मम्मी झट से समझ जाती है, कहती है बेटा मैंने तुमसे कहा था ना इस पीपल के पेड़ को मत कटो, इस पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है, और तुमने इस पेड़ को कटवा कर उस ब्रह्म राक्षस का घर छीन लिया, इसी वजह से वो तुम्हें परेशान कर रहा है। बेटा इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए तुम एक दूसरा पीपल का पेड़ लगा दो, और पीपल के पेड़ से माफी मांग लो कि मैंने आपका घर उजाड़ा है और मैं आपके लिए दूसरा घर अंकुरित कर रहा हूँ, आप इस पर निवास करो। वो कहता है मम्मी यार कैसी बातें करती हो, ब्रह्म राक्षस वगैरह कुछ नहीं और होगा कुछ, चलो छोड़ो जानो इस बात को। वो अपनी मम्मी की बातों को आया गया कर देते हैं, अपनी माँ की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। और एक दिन ही जब संजय अपने ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, अचानक से संजय का एक्सीडेंट होता है। संजय का एक्सीडेंट होने के बाद संजय हॉस्पिटल में होते हैं, और जब इनकी मम्मी हॉस्पिटल और इनकी वाइफ हॉस्पिटल पहुंचती है तो क्या देखते हैं कि संजय तो आईसीयू में भर्ती है। संजय की हालत बहुत क्रिटिकल होती है, उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी होती है, उनको काफ़ी चोटें आई होती है, और एक पैर बिल्कुल भी टूट चुका था, हाथ में काफ़ी फ्रैक्चर वगैरह हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि बचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद थोड़े ही दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद जो अपने संजय होते हैं उनको होश आता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके बेटे को होश तो आ गया है, लेकिन उनको अभी काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में ही रहना होगा, फिर उसके बाद आप छुट्टी कर सकते हैं, वो खतरे से बाहर है। संजय खतरे से तो बाहर थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक टांग खो दी थी, वो अपाहिज हो चुके थे। संजय थोड़े 1-1.5 महीने बाद अपने घर जाते हैं और अपनी मम्मी को सारी बात बताते हैं। अपनी मम्मी से कहते हैं कि मैं जब ऑफिस के लिए निकला और मैं अभी हाईवे पे ही चल रहा था, अचानक से मेरे कार के दोनों शीशे खुले, 2 बड़े बड़े हाथ मेरी गाड़ी के अंदर घुसे और मेरा गला दबाने लगे, और स्टीयरिंग से सीधा ले जाकर डिवाइडर पर मेरी गाड़ी ठोक दी। गाड़ी ठुकने के बाद मुझे क्या नजर आया कि वो एक ब्रह्म राक्षस मेरे आंखों के सामने खड़ा हंस रहा था और कह रहा था कि तूने मेरी बात नहीं मानी, ये अब भुगत। और इतने में मैं बेहोश हो गया। मैंने सिर्फ यही देखा, मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। संजय क्या करते हैं, उसी आंगन में एक पीपल का पेड़ लगाते हैं, और पीपल के पेड़ के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने आपका घर छीना, मैं आपको नया घर अंकुरित करके दे रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दो। और संजय उस ब्रह्म राक्षस से माफ़ी मांग लेते हैं, और जब वो माफ़ी मांगते हैं उसके बाद से उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होती है। अगर संजय अपनी मम्मी की बात मान लेते, उस पीपल के पेड़ को नहीं कटवाते, तो आज संजय के साथ ये नहीं होता, संजय आज अपाहिज नहीं होते। लेकिन संजय ने अपनी मम्मी की बात बिल्कुल नहीं मानी, उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया, जिसका खामियाजा आज भी संजय को भुगतना पड़ रहा है। ये स्टोरी हमें किसी और ने नहीं, संजय ने ही लिखनी थी, और कहा कि बताओ लोगों को ना बात मानने का नतीजा क्या होता है। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं